फरीदाबाद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने फरीदाबाद में एक विशाल जिला स्तरीय रैली आयोजित कर हरियाणा सरकार पर 13 मई को हुए समझौते को लागू न करने का आरोप लगाया। रैली के दौरान कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और आंदोलन को तेज करने की घोषणा की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि 13 मई को सरकार के साथ 22 मांगों में से 17 मांगों पर सहमति बनी थी। सरकार ने 30 जून तक इन मांगों को लागू करने संबंधी पत्र जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। उन्होंने इसे सरकार की वादाखिलाफी बताया। नरेश शास्त्री ने बताया कि समझौता लागू करवाओ, संगठन मजबूत बनाओ अभियान के तहत 7 जुलाई से पूरे हरियाणा में जिला स्तरीय रैलियां आयोजित की जा रही हैं। यह अभियान 22 जुलाई तक पंचकूला और अंबाला में होने वाली अंतिम रैलियों के साथ समाप्त होगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 5 अगस्त तक सरकार समझौते को लागू करने संबंधी पत्र जारी नहीं करती है तो 6, 7 और 8 अगस्त को प्रस्तावित 3 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। यदि इसके बाद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी जाएगी। संघ का कहना है कि हड़ताल के दौरान यदि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। रैली में बड़ी संख्या में नगर पालिका कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे तथा सरकार से जल्द समझौता लागू करने की मांग की गई। ये जो रैली आज हमने यहाँ जिला स्तरीय आयोजित की है, इस रैली का उद्देश्य है 13 मई को जो नगर पालिका अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के बीच और सरकार के बीच बातचीत हुई, उस बातचीत में जो हमारी मांगों पर सहमति बनी थी, ठेका खत्म करने पर सहमति बनी थी, पालिका रोल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पक्का करने पर, अग्निशमन के जो अनुबंधित कर्मचारी ड्राइवर और फायरमैन हैं उनको पक्का करने पर सहमति बनी थी। साथ में एस्ग्रेसिया पॉलिसी में संशोधन करने पर और फायर के कर्मचारियों के लिए आगजनी के दौरान अंग भंग होने पर या उसकी मौत होने पर उनको मौत होने पर कम से कम 50 लाख रुपए देने की पॉलिसी, मृतक के परिवार को नौकरी देने की पॉलिसी बनाने पर सहमति बनी थी। इसके अतिरिक्त फायर के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता और जोखिम भत्ता देने अन्य मांगों पर भी सहमति बनी थी। पालिका परिषद निगमों के सफाई कर्मचारियों की आए दिन मौत हो जाती है, 3 लाख रुपए उनको मिलते हैं सरकार के नियम अनुसार, जो बहुत कम है। उसकी राशि 5 लाख और ड्यूटी टाइम में मौत होने पर 10 लाख, एक्सीडेंटल मौत होने पर 20 लाख रुपए देने पर सहमति बनी थी। छटनीग्रस्त कर्मचारी गुरुग्राम के, पलवल के, होडल के, हिसार के, जींद, रोहतक सहित 5000 कर्मचारी हैं, उनको ड्यूटी पर वापस लेने की सहमति बनी थी। और जो ठेके में कर्मचारी हैं, ठेका खत्म होने तक उनको रोल पर करने तक न्यूनतम वेतन 15,220 रुपये, ESI EPF का लाभ और रजिस्ट्रेशन उनका विभाग में करना और बैंक के माध्यम से वेतन देने पर सहमति बनी थी। कुल मिलाकर के 22 मांगों में से 17 मांगों पर सहमति बनी, लेकिन सरकार ने जो वायदा किया 30 जून तक पत्र जारी करने का, उसको पूरा नहीं किया। इसलिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने दोबारा आंदोलन की शुरुआत की है, जो 7 जुलाई को हमने सिरसा में रैली करके इसका आगाज किया था और रैलियों का नाम दिया था समझौता लागू करवाओ, संगठन मजबूत बनाओ। और सारे जिलों में अब ये रैली हम कर रहे हैं। ये रैलियों का क्रम 22 जुलाई को अंबाला और पंचकुला में आखिरी रैली करके ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम 6, 7, 8 अगस्त को 3 दिन की 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे। सरकार ने अगर 5 अगस्त तक हमारी मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए तो 3 दिवसीय हड़ताल को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलेंगे। इसके बाद जो आम जनता को समस्या होगी उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की होगी। और आज इस रैली में हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा
हरियाणा कौशल रोजगार निगम ठेकों में लगे अनुबंधित आधार पर पार्ट 1 पार्ट 2 के तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जो पिटिशनर फार्म भरवाओ अभियान है, उसके अंतिम चरण में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक जिलों में जोनल रैलियां, जोन वाइज जिलों में रैली करने का जो फैसला लिया है, उसका हमने समर्थन किया है। सर्व कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री के दरवाजे पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का ऐलान कर चुका है, उसका हमने समर्थन किया है। और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन ने जो 12 दिसंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रैली करने का ऐलान किया है, और उस रैली की प्रमुख मांगे होंगी ठेका खत्म करना, रिक्त पदों पर भर्ती करना, नए पद सृजित करना और 8वें वेतन आयोग का लाभ देना, पुरानी पेंशन लागू करना, ये और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। तो उसका भी नगर पालिका कर्मचारी संघ की इस जिला रैली ने समर्थन किया है, और हम सर्व कर्मचारी संघ और ऑल इंडिया के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये सरकार को चेतावनी दूंगा कि सरकार को ईमानदारी से फैसला लागू करना चाहिए, क्योंकि उस फैसले में हमने 13 मई को कहा था 2 दिन में हरियाणा साफ कर देंगे। हमने 2 दिन के अंदर हरियाणा में जो कूड़े के ढेर लगे थे 13 दिन में, उनको 2 दिन में साफ कर दिया। तो सरकार को भी पंचायती तौर पर किए गए सरकारी फैसले को लागू करना चाहिए, और वो ईमानदारी से उसको 30 जून को पत्र जारी कर देने चाहिए थे, नहीं किए। सरकार का ये पूरे तौर से संवैधानिक विरोधी काम है और सामाजिक विरोधी काम है। तो नगर पालिका इसका डट करके विरोध करेगी, और इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन करना पड़ा तो हम बिल्कुल करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।